हेलो गाइस, मैं कल्याण साहू रामानुजन क्लासेस दूंगा में आपका हार्दिक स्वागत है। चलिए भी एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट दोनों को हम एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें दोनों में आपका मिक्स क्वेश्चन दिया जाता है। ठीक है, तो मैट्रिसेस क्या होते हैं, उनके टाइप्स क्या होते हैं, पहले लेक्चर में हम एक और दो लेक्चर कम से कम इसके बेसिक क्लासेस में लगेंगे। बेसिक के बाद हम इसका एमसीक्यू क्वेश्चन को क्या करेंगे, बनाने की कोशिश करेंगे। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एग्जाम में आया हुआ है, उसी हम क्वेश्चन को बनाएंगे। ठीक है, चलिए भाई, अब हम बात करते हैं मैट्रिसेस क्या होता है। ठीक है, तो मैट्रिसेस क्या होता है, इसको कैसे लिखा जाता है, इसके कितने टाइप होते हैं देखते हैं। चलिए भाई, अब भाई मैट्रिसेस क्या होता है, अगर हम क्लोज्ड ब्रैकेट में, ठीक है, क्लोज्ड ब्रैकेट, दो क्लोज्ड ब्रैकेट रहते हैं और एलिमेंट को एम रो और एम कॉलम में अगर अरेंज करके हम लोग लिख देते हैं तो वो हमारा मैट्रिसेस कहलाता है। ठीक है, क्या बोला मैं, एलिमेंट जो रहते हैं, जैसे एलिमेंट 1 2 3 ABCD जो भी हो सकते हैं, उसको अगर हम एम रो एंड एन कॉलम में अगर हम लोग क्या करते हैं, उसको अरेंज कर देते हैं, है ना, कुछ इस तरीके से क्लोज ब्रैकेट के इनसाइड में, तो हम इसको क्या बोलते हैं, मैट्रिसेस कहते हैं। जिसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। पहला एलिमेंट को हमेशा A11, दूसरे एलिमेंट को A12, तीसरे एलिमेंट को A13, वैसे ही A21, A22, A23 एंड सो ऑन, वैसे ही आपको करते हैं। ठीक है, अब ये मैट्रिसेस जो होते हैं, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कुछ इस तरीके से डिनोट भी करते हैं। A इक्वल टू, है ना, AIJ M क्रॉस N। I क्या बताता है आपका, रो बताता है, J क्या बताता है आपका, कॉलम। और याद रखना, ये हमारा ऑर्डर होता है। क्या होता है इसको, ऑर्डर, मतलब जितने नंबर रो होंगे, जितने कॉलम होंगे, उनके जो नंबर रो और नंबर कॉलम होंगे, उनके क्रॉस को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डर बोलते हैं उस मैट्रिक्स का। ठीक है, क्या बोलते हैं, उस मैट्रिक्स का ऑर्डर बोला जाता है। अगर हम एक मैट्रिक्स देखें तो ये आपके पास एक गिवन मैट्रिक्स है 5 7 8 9 10 11, जिसमें आपको याद रखना है ये हमारा रो कहलाता है, 1 रो 2 रो और ये थर्ड रो, है ना। तो आपके पास 3 हुआ, कॉलम कितना हुआ, 1 और ये 2, तो यहां पर आपका 2 हो गया। तो ये आपका क्या कहलाता है, ऑर्डर कहलाता है भाई। क्या कहलाता है आपका, ऑर्डर, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर। तो आपको कभी पूछ दिया जाएगा एक गिवन मैट्रिक्स, बताइए इसके ऑर्डर्स कितने होते हैं, कितना है, तो आप बता देंगे 3 क्रॉस 2 है। ठीक है, जैसे मैं एक और एग्जांपल लेके अगर बात करूं, जैसे मेरे पास एक मैट्रिक्स है ना, ABCDEF। ठीक है, तो आप देखेंगे तो 1 2 दो रो है, यहाँ पर 2 रो, 1 2 3, यहाँ पर 3 कॉलम है ना। तो हम यहाँ पर बात कर सकते हैं कि ये मैट्रिसेस, ठीक है, ये मैट्रिक्स के कितने रो है, 2 और कॉलम कितने हैं, 3 है। ठीक है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर्स कहलाते हैं। ठीक है, याद रखना, मैट्रिसेस को कभी कभी हम लोग कुछ इस तरीके से ओपन ब्रैकेट से भी हम लोग लिख देते हैं, जैसे ABCDEF, इस तरीके से भी लिखते हैं। और हम लोग कभी कभी इसी को हम लोग कुछ इस तरीके से भी हम लोग लिखते हैं। तो ये भी हमारा क्या कहलाता है, मैट्रिसेस कहलाता है। तो मैट्रिक्स को हम लोग 3 तरीके से डिनोट कर सकते हैं, क्लोज ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट, और हम लोग कुछ इस तरीके से यहाँ पर हम डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, अब आइए देखते हैं, अगर आपको कभी एग्जाम में पूछ देगा, एक फॉर्म दे देगा और उसमें आपको मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कीजिए करके आपको बोला जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं, मतलब एक फॉर्म दिया जाएगा, है ना, क्वेश्चन का, उसके थ्रू हमको मैट्रिसेस कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, जैसे कंस्ट्रक्ट बोला गया है, A 3 cross 2 matrix whose element are given by Aij equal to 1 by 2 I minus 3j, किसमें दिया गया है भाई, यहाँ पर मॉड पे दिया गया। अब याद रखना बच्चे, यहाँ पर 3 क्रॉस 2 मैट्रिसेस, तो 3 क्रॉस 2 मैट्रिसेस आपको बोला गया है, तो आप सबसे पहले उसको एज्यूम करके चलेंगे। ठीक है, क्या करके चलेंगे, एज्यूम। कितने, 3 मतलब रो का होता है, तो 3 A11
और ये A12, A21, A22, A31, A33। तो आपके पास ये कितना रो है भाई, यहाँ पर 3 रो है और 2 कॉलम का मैट्रिसेस हमको क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे हम इसी का वैल्यू निकालते हैं। और एक आपके पास क्वेश्चन का फॉर्म दिया हुआ है, क्या दिया है, ij 1/2 i -3j। ठीक है, चलिए तो हम सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें A11 फाइंड करते हैं। ठीक है, A11, ठीक है, i मतलब i के प्लेस में 1, j के प्लेस में 1। ठीक है, तो 1 माइनस इंटू 1। अगर आप सॉल्व करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, ठीक है, 1 -3। ठीक है, कितना होगा, 1 -3। तो यहां पर क्या आ जाएगा भाई, -2। लेकिन यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर मॉड में है तो माइनस प्लस हो जाता है, तो 2/2, तो इसकी आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। हम इसकी आंसर क्या लिख सकते हैं भाई, यहाँ पर 1 लिख सकते हैं, राइट। वैसे ही अगर मैं A12 की बात करूं, यहाँ पर A12, तो 1/2 1, ये देखिए i की वैल्यू में कितना है 1, और यहाँ पर 3 × 2, राइट। तो यहाँ पर आप देखेंगे j के प्लेस में हमने क्या रख दिया है 2, तो 6 हो जाएगा, 6, 3 × 2 6 -1, तो यहाँ पर -5 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर डिटरमिन आपका मॉड में है, तो मॉड में नेगेटिव हम लोग पॉजिटिव लिखते हैं, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा भाई, 5/2 आ जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर A21 की बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पर A21, ठीक है, 1/2, ठीक है, 1/2, यहाँ पर आपके पास क्या है 1/2, और यहाँ पर से देखिए 21, तो i की वैल्यू है आपके पास 2 -3 × 1, राइट। तो यहां पर अगर देखेंगे, इसको अगर सॉल्व करते हैं तो आपके पास कितना हो जाएगा भाई, 2 - 3 है ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -1, दैट इज +1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मॉड है। इसके आंसर क्या आ जाएगी आपके पास, 1/2 आपके पास आ जाएगा भाई। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं A22 की बात करते हैं। 1/2, i की वैल्यू 2 -3 × 2, तो यहाँ पर अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर 3 × 2 6 -2, तो 3/2 था, सॉरी 4, तो 4/2 आ जाएगा, तो आंसर आपके पास 2 आ जाएगा। अब 31, A31, तो 1/2, 3 - 3 × 1, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, 0 आंसर आ जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इसकी आंसर 0 आ गया। अब A32, तो यहाँ पर 1/2, 3 × 3 × 2 इक्वल टू, है ना, 3 है। ठीक है, तो 3 × 2, तो यहाँ पर अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर -6 हो जाएगा और 3, तो यहाँ पर अगर सॉल्व करें तो 3/2 आ जाएगा पॉजिटिव में। ठीक है, कि क्या आ जाएगा भाई यहाँ पर 3/2। अब हम क्या करते हैं, जो हमने मैट्रिक्स कंसीडर किए थे उसी को हमने वहां पर रख देते हैं। A11 की वैल्यू कितना था, 1 था। A12 की वैल्यू कितना था, 5/2 था। ठीक है, अब A21 की वैल्यू कितना था, 1/2 था। A22 की वैल्यू 2 था, 0 और 3/2 था। तो यहाँ पर हमने एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना सीख गए। तो आपको कभी भी एग्जाम में कुछ इस टाइप का कोई फॉर्म देगा, है ना, उस फॉर्म में आपको ध्यान रखना है, ये कभी मॉड में देता है, कभी आपको विदाउट मॉड भी दे देता है ना, तो आपको ध्यान रखना है किस तरीके से। आई होप ये वाला आपको समझ में आ गया, मैट्रिक्स क्या होता है वो भी समझ में आ गया। अब टाइप ऑफ मैट्रिक्स देखते हैं। तो टाइप ऑफ मैट्रिक्स की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉलम मैट्रिक्स। किसकी बात करते हैं भाई, यहाँ पर कॉलम मैट्रिसेस। तो भाई कॉलम मैट्रिक्स, तो नाम से ऐसा मैट्रिक्स जिसकी कितनी कॉलम होगा भाई, यहां पर एक कॉलम होगा, रो कितना भी हो सकता है, राइट। तो वो क्या कहलाता है, आपका
कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। जैसे 3 into 1 है, ये आपका क्या कहलाता है? कॉलम मैट्रिक्स। याद रखना, रो आपका कितना भी हो सकता है, बट कॉलम हमेशा आपके पास 1 ही होना चाहिए। अंडरस्टूड? चलिए अब रो मैट्रिक्स की बात करते हैं। तो रो मैट्रिक्स में हमेशा आपका रो क्या होना चाहिए? सिंगल होगा, ठीक। कॉलम यहां पर कितना भी हो सकता है। दिस इज रो मैट्रिसेस, राइट। अब ये हमारा रो मैट्रिसेस कहलाया। अब स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करते हैं। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो दैट इज आपका स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है ना। एक बार अगेन रिपीट, नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है, क्या होना चाहिए? आपके पास सेम होना चाहिए। जैसे ABCD, तो आप देखेंगे तो 2 क्रॉस 2 है, हो सकता है 3 क्रॉस 3 हो, 4 क्रॉस 4 हो, 5 क्रॉस 5। तो ये आपका स्क्वायर डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल, ठीक है। तो आपको याद रखना, डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए हमेशा वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए आपका हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो जैसे मैंने 5 0 0 6 0 0 0 7, ठीक है, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स कितने का? 3 क्रॉस 3 का स्क्वायर मैट्रिक्स, राइट। तो यहां पर जो डायगोनल होता है, ये इसको हम डायगोनल बोलते हैं, राइट। तो डायगोनल के अपर एंड लोअर क्या होना चाहिए? 0 0 होना चाहिए, ठीक है। तो अपर एंड लोअर अगर 0 0 है और सिर्फ एलिमेंट किसमें होना चाहिए भाई? यहाँ पर डायगोनल में। तो ये डायगोनल मैट्रिक्सेस कहलाता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है भाई, डायगोनल मैट्रिक्सेस क्या होता है, ठीक है, जिसके सिर्फ डायगोनल्स में वैल्यू होना चाहिए। अब स्केलर मैट्रिक्स की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? यहाँ पर मैं थोड़ा सा स्पीड कर रहा हूँ। एक्चुअल में क्या है, हमारा कोर्स बहुत ज्यादा है, तो इसको हम लोग जितना जल्दी हो सके थोड़ा स्पीड से करेंगे, ठीक है। तो मैं भी तुम लोग को, इसीलिए आप लोग को जल्दी जल्दी से करते जाओ। डायगोनल मैट्रिक्स की बात करते हैं। तो डायगोनल के बाद हम स्केलर मैट्रिक्स की बात करते हैं। तो याद रखना, स्केलर मैट्रिक्स के लिए भी कंडीशन ये होता है कि वो पहले स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, और स्क्वायर मैट्रिक्स में जो डायगोनल के जो एलिमेंट होते हैं वो सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, और स्क्वायर मैट्रिक्स के डायगोनल के जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होना चाहिए? सेम। जैसे स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये 3 क्रॉस 3 है भाई यहाँ पे, ठीक है, और उसके डायगोनल के एलिमेंट सेम होगा, तो वो क्या कहलाता है भाई? स्केलर मैट्रिसेस कहलाता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए भी ये कंडीशन होता है कि वो सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई? यहाँ पर स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। आइडेंटिटी मतलब 1, तो उसके ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल में क्या होना चाहिए? 1 1 होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि तभी वो क्या कहलाएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 हो सकता है, 3 क्रॉस 3 हो सकता है, 5 क्रॉस 4 क्रॉस कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। आई होप अंडरस्टूड हो गए हो, ठीक है। जीरो मैट्रिक्स, ठीक है, जीरो मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसकी हर एक एलिमेंट क्या होना चाहिए? जीरोज होना चाहिए। हर एक एलिमेंट क्या होना चाहिए? जीरोज होना चाहिए। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जीरोज मैट्रिक्स होगा, ठीक है, चाहे वो 2 क्रॉस 2 हो, इस है ना, चाहे वो 3 का, इसमें कोई कंडीशन नहीं है 2 क्रॉस 2 या 3 का, ये कुछ भी हो सकता है, बट हर एक एलिमेंट्स क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए, तब जाके वो क्या कहलाता है? जीरोज मैट्रिक्स कहलाता है। अब इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स की बात करते हैं, ठीक है। इसका 2 कंडीशंस होता है, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, 2 मैट्रिक्स ए एंड बी। अगर 2 मैट्रिक्स को इक्वल होना है तो 2 कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। पहले सेम ऑर्डर होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए, मतलब नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम सेम होना चाहिए, एंड each element A is equal to the corresponding element of B, मतलब एक एलिमेंट B के एलिमेंट से क्या होना चाहिए? इक्वल टू होना चाहिए, तब वो क्या कहलाएगा भाई? इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स कहलाएगा। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल 2 3 0 1 2 3 0 1, दोनों आप देखेंगे तो ये 2 क्रॉस 2 है, ये भी आपका क्या है? 2 क्रॉस 2 है, दोनों क्या है? इक्वल है। बट अगर मैं सेकंड की बात करूं 3 2 0 1 2 3 0 1, ये दोनों तो 2 क्रॉस 2 है, बट यहां पर
पहला वाला का एलिमेंट दूसरे वाले एलिमेंट के जैसा हमको नहीं मिल रहा है, तो ये क्या है, नॉट इक्वल है। ठीक है, तो आई होप यहां तक टाइप ऑफ मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट हम लोग आगे क्लास में देखते हैं। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अगर पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपको बहुत अच्छा लगा होगा तो आपके जान पहचान में इसको शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए कमेंट भी करिए।